नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? इसको अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है, वी का मतलब होता है विकास। विज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी जो विकास करे ऐसा ज्ञान ही विज्ञान है। जो विकास करे ऐसा ज्ञान ही विज्ञान है। इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन ये हुई। तो विज्ञान क्या है बेसिकली? आज हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास, जैसे मोबाइल है, टीवी है, टेलीफोन है, हर चीज़ विज्ञान की बदौलत से ही हमको मिली है, विज्ञान की वजह से ही हमको मिली है। विज्ञान बेसिकली चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो रिजल्ट हमको मिलता है, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट जो हमको मिलता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो सबके लिए सही हो, उसको हम विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान हमको ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो। सब्जेक्टिव का मतलब जैसे किसी का पर्सनल होना, और ऑब्जेक्टिव का मतलब जो सबके लिए समान हो, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो विज्ञान बेसिकली ऑब्जेक्टिव नियमों को हमको बताता है, ऑब्जेक्टिव नियमों के बारे में हमको बताता है। प्रकृति के जो नियमों का अध्ययन हम लोग करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के नियमों के अध्ययन को ही विज्ञान, क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे पहले पहले हजारों साल पहले लोग मानते थे कि जो पृथ्वी जो है केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन उसके बाद 14वीं 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए, कोपरनिकस नाम उनका, उन्होंने बताया कि ये गलत बात है। पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये विज्ञान था। उन्होंने वैज्ञानिक एक आधार बताया, इसका सही आधार बताया, जो कि पहले गलत धारणा थी, गलत मान्यता थी। लोग मानते थे कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है सूर्य चारों तरफ। ये गलत बात थी। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए गैलीलियो। उसके कोपरनिकस के बाद में हुए गैलीली, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है। आइंस्टाइन ने उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला है। उन्होंने भी उसी कोपरनिकस मॉडल को आगे बढ़ाया और अपने अलग अलग थ्योरीज दी उन्होंने, प्लैनेट्स के बारे में उनके अलग अलग खोज उन्होंने बताई, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है। तो बेसिकली विज्ञान हमको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से प्रकृति के नियम ऑब्जेक्टिव है यानी सबके लिए समान है, और कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से प्रकृति के नियम जिनको हम मानते हैं वो सबके लिए समान नहीं, यानी वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही विज्ञान है। हम ऐसा भी मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि जो विकास करे वही विज्ञान है। तो विकास आदमी का कैसे होता है? विकास होता है सत्य से। विकास होता है सत्य, जब आदमी को सत्य का पता चलता है, सही नियमों का पता चलता है, तब विकास होता है। जैसे नियमों का पता चला, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ों का विकास शुरू होने लगी। आज हम देखें स्पेस के अंदर सैटेलाइट भेज रहे हैं। अभी कल ही चंद्रयान 3 को भेजा गया चंद्रमा के ऊपर। ये सब कैसे हुआ? ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि हमको पता, इनके नियम पता चल गए कि भाई ये कैसे काम करते हैं, कैसे चंद्रमा कितनी दूरी पर है, ये किसके चक्कर, पृथ्वी को कैसे चक्कर लगाता है। इन नियमों का हमको पता चल गया विज्ञान के माध्यम से, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। मोबाइल कैसे डेवलप हुआ? जब हमको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के और इनके इनके नियमों के बारे में पता चल गया, तो हमने मोबाइल डेवलप कर दिया, टीवी डेवलप कर दिया, कंप्यूटर डेवलप कर दिया। तो ये नियमों का पता चलने की वजह से ही ये सब हम कर पाए। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सत्य ही विज्ञान है बेसिकली। जो सत्य ज्ञान होता है वही विज्ञान है। मान लो आप लोग कहीं जा रहे हो, ये मेरी अपनी पर्सनल बात बोल रहा हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, आपने किसी से पूछा कि भाई वहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, उसने आपको रास्ता बताया। तो अगर वो रास्ता सही बताया उसने, तो वो रास्ता सबके लिए सही ही होगा। कोई भी उस जगह पे जाना चाहेगा तो रास्ता वही है। तो वो एक तरीके का सत्य हो गया, तो सत्य ही विज्ञान है, तो वो विज्ञान हो गया बेसिकली। तो हम क्या कह सकते हैं कि सत्य ही विज्ञान है। सत्य ही विज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान कराए वही विज्ञान है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एक फॉर्मल साइंस भी आता है जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह सारे दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये कुछ मूल शाखाएं हैं विज्ञान की। आज का हमारा जीवन विज्ञान से ही संचालित हो रहा है। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, नए नए जो भी गैजेट्स आते हैं और नई नई चीज़ें हम जो भी देखते हैं, नई नई चीज़ें जो होती है चंद्रयान को भेजा जा रहा है, मोबाइल बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, ये सब विज्ञान की बदौलत ही है। विज्ञान की वजह से ही हम सब ये लोग कर पा रहे हैं। इसलिए विज्ञान के अंदर
रुचि होना भी एक स्वाभाविक चीज़ होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि विज्ञान की वजह से ही हमारा जीवन संचालित होता है। दोस्तों, विज्ञान के अंदर सबसे पहले एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है। हाइपोथेसिस की जैसे पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से होगी, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हमारे पास प्रूफ नहीं है कि वो चीज़ वैसे ही काम करेगी। जैसे हम हाइपोथेसिस दे दी किसी ने कि भाई जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, दूसरे प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ये हाइपोथेसिस हो गई। फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है, फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और बार बार और रिजल्ट अगर अपने को सेम मिले, हर तरीके से रिजल्ट अपने को वही मिले, तब जाके हम उसको मान लेते हैं कि वो एक थ्योरी हो गई। फिर उसको थ्योरी बोलते हैं, वैज्ञानिक थ्योरी हो गई। फिर वो इस तरह से विज्ञान इस तरीके से काम करता है। धन्यवाद।